जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा भरे ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस सेवा के काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका शुक्राना सत्संग सभी संगत परिवार में पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होती रहे। और अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख कर गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ज़रूर प्राप्त करें। और संगत जी, सत्संग को प्लीज़ पूरा सुना कीजिए क्योंकि सत्संग में हमारे लिए ही ब्लेसिंग्स होती हैं। और गुरु जी किसी को भी उठाकर, जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो किसी को भी उठाकर कहते थे अपना सत्संग सुना, तो उनका पर्पज़ ये नहीं होता था कि वो अपनी बढ़ियाई कराएं। उनका पर्पज़ ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सत्संग को सुने तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उन तक पहुंच सके। तो यही उनका काम हमें आगे अब भी करना है और उनके जो सत्संग, उनकी जो हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं वो हमें बाकी संगत परिवार तक पहुंचाने हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं, जो कि मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू गुड़गांव की आंटी जी का 8 जैन का शुक्राना सत्संग प्राप्त हुआ है। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है 9 जनवरी का। और संगत जी, मैं आपसे ये बताना चाह रही थी कि आज जब मैं सुबह उठी और मैंने मोबाइल खोला, संगत जी मैं सुबह उठते ही सबसे पहले रील में जो गुरु जी का एक या 2 मिनट का सत्संग होता है वो सुनती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं बेडरूम में जपजी साहिब चलाकर फ़ोन को वहीं छोड़ देती हूँ। बेडरूम में बच्चे होते हैं और मैं काम करने लग जाती हूँ किचन में जाके, क्योंकि हस्बैंड सुबह ऑफिस जाते हैं तो उनका लंच बनाना होता है। तो मैं जपजी साहिब चलाकर, जो कि बच्चों के कानों में वो जाता रहे, और किचन में चली जाती। तो संगत जी, आज भी ऐसे ही मैंने देखा तो जो सबसे पहला सत्संग गुरु जी ने जो सुबह सुबह सबसे पहला सत्संग होता है वो यही था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और ये उनकी प्लानिंग है कि तुझे गुस्सा दिलवा के और बदनाम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो संगत जी, मैंने मैसेज देख लिया था और फिर उसके बाद में मैं अपना काम करने लग गई जपजी साहिब चलाकर। लेकिन गुरुजी ने मैसेज के थ्रू मुझे ये बता दिया था, ये इशारा दे दिया था कि इनकी प्लानिंग है और मैं चुप रहूं, गुस्सा ना करूं, क्योंकि संगत जी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी का इतना आशीर्वाद है, मैंने उनके आगे अरदास भी की थी कि मेरे गुस्से को शांत करवा दो, और उन्होंने वाकई में 60% मेरा गुस्सा संगत जी बहुत कम कर दिया है। और पिछले कुछ दिनों में घर में ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि उसकी वजह से मैंने शांत रहना सीख लिया, क्योंकि जिस रास्ते पे मेरे प्यारे गुरुजी मुझे चलाएंगे, चाहे वो कैसा भी हो, मैं उस पे ही चलूँगी। क्योंकि दिखने में हो सकता है वो बहुत ही मुश्किल हो, लेकिन जब गुरुजी चलाएंगे तो वो रास्ता फूलों का बन जाएगा। यही मैं हमेशा अपनी सोच रखती हूँ और मैं उसी रास्ते पे चलती हूँ। जैसे गुरुजी भी मुझे मैसेज देते हैं, मैं उसी के हिसाब से चलती रहती हूँ। और संगत जी, जो ये मैसेज आया था वो तो सच ही हुआ। कुछ मतलब लगभग 10 मिनट हुए थे, मैं वॉशरूम वगैरह जाके फ्रेश होके जब अंदर आई तो मैं सुबह सुबह बच्चों को
हर माँ बाप ही ऐसे करते कि अपने बच्चों को सर सहलाद के किस विश करते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों के साथ प्यार करने लग रही थी। तो हस्बैंड अंकल अंदर आए और ऐसे ही कुछ कुछ बोलने लग गए। तो संगत जी मुझे एकदम से गुरुजी का मैसेज याद आया कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे मैसेज किया है। तो मैं शांत रही और क्योंकि मैंने उनकी प्यार की वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। वो जो कहते थे वही करती थी मैं। संगत जी बताऊंगी तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मैंने उनके पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, लेकिन उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया। तो संगत जी सिर्फ मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि आपने पीछे मेरे साथ बहुत कुछ कर लिया। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बिल्कुल घुमा दी थी, लेकिन अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं होने दूंगी। मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का ब्लेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे सही रहो और मैं जैसी हूँ मैं अपनी जगह ठीक हूँ। और मुझे किसी भी तरह के आरोप में फंसाने की गलती मत करना कि जैसे पहले गलती खुद करते थे और मेरे ऊपर डाल देते थे। मैं अब की बार आपकी पोटी का भरा हुआ टोकरा अपने सर पे नहीं रखूँगी कि गंदगी आपकी और उसको मैं नहीं ढोऊँगी। ना ही मैं गलत हूँ और ना ही गलत अब मैं बर्दाश्त करूँगी। अब इस चीज़ का अंत हो चुका है। मैं कहा आपकी जो ये साजिशें हैं अब मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तो मेरे साथ फालतू की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी संगत जी वो लगभग आधा पौना घंटा तक मतलब ये पूरी कोशिश करते रहे कि मैं पहले की तरह चिल्लाऊँ, गुस्सा करूँ। कहने का मतलब ये संगत जी उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की, कभी कोई बात निकाल के कभी कोई बात निकाल के कि मैं एग्रेसिव हो जाऊं। लेकिन मेरे गुरुजी का मेरे मन में अंदर ही अंदर मंत्र जाप कर चल रहा था और गुरबाणी चल रही थी, सतगुरु दया करें ये वाली गुरबाणी। और संगत जी वो बोलते रहे, मुझे वो सुनाई ही नहीं दे रहा था। जैसे कि सारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल रही थी। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना जो कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मैसेज के थ्रू और बाद में अपनी बेटी का वैसे भी साथ देकर मुझे इतना शांत रखा कि वो 1 घंटे तक मेरा दिमाग ख़राब करते रहे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। और वो अपना पूरी कोशिश करके आज वो नहाए भी नहीं। उनके चक्कर में मैं लंच भी नहीं बना पाई क्योंकि वो पीछे ही ऐसे पड़े हुए थे और हिलने ही नहीं दे रहे थे वहाँ से। तो मैं गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपके दामाद के लिए आज लंच नहीं बना पाई। उसके लिए मैं अपनी गलती मानती हूँ क्योंकि वो हिले ही नहीं दे रहे थे। तो मैं लंच बनाती कैसे, किचन में जाती कैसे। गुरुजी उसके लिए मैं माफ़ी तो चाहती हूँ क्योंकि एक वाइफ़ का फ़र्ज़ होता है कि अपने हस्बैंड को लंच वंच बना के दे। और आज मैं अपना वो फ़र्ज़ पूरा नहीं कर पाई उन्हीं की ही वजह से। लेकिन फिर भी मैं अपनी ही गलती मानती हूँ इसको भी, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि परिवार सबसे पहले है, कंडीशन कुछ जो भी हो। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कलेश में खाना बनाऊँ, इस वजह से और कुछ उस टाइम कंडीशन ही ऐसी थी कि मैं उठ ही नहीं पाई। जहाँ बैठी थी वहीं पे बैठी बैठी उनके सुनती रही, अपने गुरुजी का नाम जाप करती रही संगत जी। और अब वो पूरी कोशिश करके अपने लास्ट में बिना नहाए धोए, आज पानी भी यूँ का यूँ रखा रह गया, गर्म पानी का रखा था, कपड़े चेंज करके हाथ पैर मुँह धो के और वो भी ऐसे ही गए हैं क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया था। सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे घर से निकलने में कि उनको, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो जल्दी जल्दी तैयार हुए और चले गए। और उनके जाने के बाद अब मैं अपना ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ अपने प्यारे गुरुजी के चरणों में। ये मैं शुक्राना समर्पित कर रही हूँ कि उन्होंने ये ड्रामा होने से अपनी बेटी को ऐसे बचाया। और ये कोशिश तो वो बार बार में करते रहेंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन मेरे गुरुजी हमेशा अपनी बेटी का ऐसे ही साथ देंगे, ऐसे ही शांत रखेंगे और उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। और मैंने उनसे भी बोल दिया, ना ही मैं गलत हूँ और ना ही मैं गलत बर्दाश्त करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने अपनी बेटी में इतनी हिम्मत पैदा की और उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखना सिखाया, क्योंकि मुझ में पहले बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी
और कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना था, लेकिन इन लोगों के पास आने के बाद मेरा तो सब कुछ ही जैसे कि नाश कर दिया इन लोगों ने। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे गुरुजी मुझे पहले की तरह कॉन्फिडेंट बना रहे हैं और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मैं अपना ज़िंदा रखूं, वो मेरे गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंत कोटि शुक्राना। आंटी जी आपका भी शुक्राना। और गुरुजी आपने जैसे मुझे ब्लेस किया है, ऐसे मेरी पूरी संगत को और आंटी जी को भी, उनकी फैमिली को, सबको ब्लेस करना और सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। और जिसका भी मेरे जैसा जीवन साथी है, या हो सकता है किसी आंटी का मुझसे भी ज़्यादा बुरा हो, खैर इससे तो बुरा क्या होगा कि अपना ही जीवन साथी। वो एक गांव की लैंग्वेज है कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो खेत की रक्षा कौन करेगा। बाढ़ का मतलब होता है संगत जी, अगर किसी को ना पता हो तो, जैसे खेत के चारों तरफ जो कांटों का जिसको रक्षा के लिए लगाते हैं और लकड़ी वगैरह लगा देते हैं, उसकी बाउंड्री जो बनाते हैं उसको बाड़ बोलते हैं। अगर वो ही खेत को जो रक्षा करने वाली है वही खेत को खाएगी तो बचाएगा कौन। तो जो हस्बैंड होते हैं वो एक तरह से फैमिली की बाड़ ही होते हैं, और वही फैमिली को ऐसे करेंगे, किसी और के कहने पे फैमिली में तंत्र मंत्र करेंगे, कुछ कुछ खिलाएंगे, तो फिर फैमिली की रक्षा कौन कर सकता है। गुरुजी जिसके भी ऐसे जीवन साथी हैं उनको सद्बुद्धि दो, उनको सुधारो कि वो अपने बच्चों को संभाल सके, उनकी जिम्मेदारी ढंग से उठा सके। गुरुजी मेरा बिजली का बिल भी, मैं वैसे ये सत्संग में शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। मैं हस्बैंड इतने लापरवाह हैं दूसरों के ऊपर। मेरे बिजली का बिल भी लगभग 70-80 हज़ार के करीब हो गया है, लेकिन उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि बिल इतना हो गया है। मीटर कटता है, थोड़े बहुत भर देते, फिर से वो बिजली चालू हो जाती है, फिर वही मुझे दिन रात टेंशन रहती है। मेरी ज्वेलरी है वो भी मुठूत में गिरवी रखी है, लेकिन कोई चिंता ही नहीं है, ना ही बच्चों की चिंता, ना ही घर की चिंता। जो भी है गुरुजी अपने आप संभालेंगे, मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। गुरुजी आप देखो, आपका परिवार, आपके बच्चे, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। आप अपनी बेटी को मजबूत बना रहे हो और उसकी इतने केयर करते हो, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का ब्लेस शुक्राना सत्संग। जैसे गुरुजी ने अपनी कृपा उन आंटी पर बनाई, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सभी संगत परिवार पर रखिएगा गुरुजी। और मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।